अब नेक्स्ट टाइटल है हमारा मेडिकल लाइब्रेरीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटल है, इस तरह से आप स्टार मार्क कर देना है यहाँ पर। इस टाइटल में ना तो कोई मैटर है ना ही कोई एनर्जी है, यहाँ पे सिंपल जो है पर्सनैलिटी दे रखी है। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास 2 लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम कोलन क्लासिफिकेशन में जाएंगे, या हम देखेंगे कि मेडिकल लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर कोई अलग से जो है नोटेशन नहीं दे रखा है। तब हमने क्या किया, हमने यहाँ से 4 बिजनेस का प्रयोग किया, 4 नोटेशन लगाया, 4 लगाया। अब यहाँ पर आगे दे रखा है अदर्स बाय एसडी। एसडी यहाँ पर है सब्जेक्ट डिवाइस, विषय विधि। सब्जेक्ट डिवाइस क्या होता है, जब किसी अदर मेन क्लास को हमने किसी टाइटल में यूज़ करना होता है, उसकी मेन क्लास को ही या फिर उसकी नोटेशन यानी कि एकल संख्या को जब हमें यूज़ करना होता है, तब हम एसडी सब्जेक्ट डिवाइस का प्रयोग करते हुए उसे वहाँ से जोड़कर वहाँ से लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर जोड़ते हैं। जैसे अभी हमें चाहिए यहाँ पर मेडिकल, तो मेडिकल का जो मेन क्लास है वो दे रखी है एल मेडिसिन। तो हम इंडेक्स में जाकर देखते हैं, ये देखिए आप एल मेडिसिन का जो है मेन क्लास दे रखा है एल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में एल को इस तरह से लिखना है। तो ये हो गया हमारा टाइटल कंप्लीट। फिर से समझा देती हूँ आपको। 2 हमने मेन क्लास लगाई, ठीक है। इस तरह से अगर कोई अदर पर्सनैलिटी आ जाती है जिसका नोटेशन हमें कोलन क्लासिफिकेशन में नहीं दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे सब्जेक्ट डिवाइस की मदद से वहाँ से लाकर जोड़ते हैं। हमने पहले फिर लगाया, पहले हमने लगाया यहाँ पे बिजनेस का 4, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट में उस सब्जेक्ट की मेन क्लास को लाकर यहाँ पे रख दिया है एल। किस विधि द्वारा लेकर आए हम, सब्जेक्ट डिवाइस एस टी। क्या हो गया ये, सब्जेक्ट डिवाइस। ये आप याद रखना। वैसे कोलन क्लासिफिकेशन में दे तो रखा है, पर फिर भी आप नोट बनाकर यहाँ पर लिख देना टाइटल के आगे। अब यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो सकता है लॉ लाइब्रेरी। अगर लॉ आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये हमें जेड लॉ की जो मेन क्लास है वहाँ से प्रयोग में लेने के लिए कह रहा है। तो अब हम यहाँ पे एल की जगह जेड लॉ लगा देंगे। आप इंडेक्स में जाकर देख लेना अगर आपको मेन क्लास अभी तक याद नहीं हुई हो तो। जेड लॉ, अगर यहाँ पे आता है लॉ लाइब्रेरीज तो हम ब्रैकेट में हो जाता है जेड। अब नेक्स्ट टाइटल है हमारा कैटलॉगिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मेडिकल लाइब्रेरीज। अब जो ये टाइटल है थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया, यानी कि बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे दे रखा है मैटर, अब यहाँ पर आ गई है एनर्जी, इकम 2p, और मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे क्या हो गया, मैटर, और मेडिकल लाइब्रेरी क्या हो गई, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 2, बिजनेस का 4, ब्रैकेट में आ गया एल, ठीक है। ये हमारा पर्सनैलिटी कंप्लीट हो गई है। अब हमें पता है जब मैटर आता है सबसे पहले हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। अभी मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर मैटर है, हमें जनरल बिब्लियोग्राफी से देखना है मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर। मैन्युस्क्रिप्ट का दे रखा है 12, सेमीकोलन 12। अब कैटलॉगिंग एनर्जी है तो एनर्जी का कोलन, और कैटलॉगिंग का है 55। कैटलॉगिंग का देख लो आप, कैटलॉगिंग का दे रखा है 55, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइटल है हमारा एक्सेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी। ये भी इस तरह की टाइटल आते हैं एग्ज़ाम में छोटे से। तो पब्लिक लाइब्रेरी आपको पता है कि मेन क्लास हमने लगाई 2, पब्लिक लाइब्रेरी का यहाँ पे दे रखा है 2। एक्सेशन यहाँ पर क्या है, एनर्जी है। एक्सेशन यहाँ पर जो है एनर्जी इसका दे रखा है 84, तो कोलन 84।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेशनिंग ऑफ मैप्स इन एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। तो यहाँ पे एक्सेशनिंग क्या हो गया, एनर्जी, मैप्स हो गया मैटर, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हमारे यहाँ हो गया पर्सनैलिटी। ये भी अदर्स आ गई लाइब्रेरी। सबसे पहले हम लगाएंगे टू मेन क्लास, ठीक है। फिर हमें लगाना है यहाँ पे बिजनेस का 4, क्योंकि अदर्स आ गया है तो हमें 4 लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। 4। अब यहाँ पर आ गया है एग्रीकल्चर। तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर की जो मेन क्लास है वो है जे। एक बार आप कंफर्म कर लेते हैं, एग्रीकल्चर की मेन क्लास है जे। जे एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, जे। अब यहाँ पे ये जो मैटर है तो हम पहले लगाएंगे सेमीकोलन। मैप का नंबर हम देखेंगे जनरल या बिब्लियोग्राफी से। जनरल या बिब्लियोग्राफी में हमें देखना है मैप का नंबर दे रखा है 17। एक्सेशनिंग यहाँ पे एनर्जी है तो हमने पहले लगाया यहाँ पे कोलन, और एक्सेशनिंग का नंबर यही है 84, ठीक है। ये टाइटल हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइटल है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन अ न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी। ये काफ़ी लेंदी टाइटल आ गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस की टू मेन क्लास। अब यहाँ पे पर्सनालिटी दे रखी है न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी, ये दे रखी है हमारे यहाँ पे पर्सनालिटी। डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा एनर्जी, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा एनर्जी, और न्यूज़पेपर हो जाएगा यहाँ पे मैटर। सबसे पहले हमने टू मेन क्लास लगा दी। न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी का नोटेशन हम देखेंगे कोलन क्लासिफिकेशन से। न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी का नोटेशन दे रखा है 4-4, ये डायरेक्ट दे रखा है 4-4। यहाँ पर हम लिखेंगे 4-4। मैटर से पहले हम लगाएंगे सेमीकोलन। न्यूज़पेपर का नोटेशन हम देखेंगे जनरल या बिब्लियोग्राफी से। न्यूज़पेपर का नंबर दे रखा है 4-4। अब जो लगानी है एनर्जी, एनर्जी की लगाया हमने कोलन, और डॉक्यूमेंटेशन का दे रखा है नोटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का नोटेशन दे रखा है 97। अब नेक्स्ट टाइटल है हमारा रेफरेंस सर्विस इन अ नेशनल लाइब्रेरी। तो रेफरेंस सर्विस यहाँ पे क्या हो गई, एनर्जी, और नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर हो गई हमारी पर्सनैलिटी। टू मेन क्लास हमने लगाई। नेशनल लाइब्रेरी का नंबर दे रखा है यहाँ पर 13 दे रखा है। नेशन और नेशनल्स में कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ पे चाहे ऑब्लिक करके लिख लीजिए, नेशन को ही नेशनल कहते हैं, ठीक है ना। 13 2 1 3। अब एनर्जी दे रखी है यहाँ पे तो हम लगाएंगे कोलन, और रेफरेंस सर्विस का नंबर दे रखा है 7।
नेक्स्ट टाइटल है हमारा सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। तो कॉलेज लाइब्रेरी हो गया पर्सनैलिटी, पीरियोडिकल्स हो गया मैटर, सर्कुलेशन हो गई यहाँ पर एनर्जी। टू मेन क्लास हमने लगाई। कॉलेज लाइब्रेरी का नोटेशन दे रखा है 33। 233 मैटर से पहले हम लगाएंगे सेमीकोलन। पीरियोडिकल का नंबर हम देखेंगे, पीरियोडिकल का दे रखा है 46। पीरियोडिकल का दे रखा है 46। एनर्जी लगाएंगे सर्कुलेशन से पहले कोलन, और सर्कुलेशन का नंबर दे रखा है 6। अब नेक्स्ट टाइटल है हमारा फंक्शंस ऑफ कॉन्टैक्ट लाइब्रेरीज़। तो फंक्शन यहाँ पर हो गई एनर्जी और कॉन्टैक्ट लाइब्रेरीज़ हो गई यहाँ पर पर्सनैलिटी। टू मेन क्लास कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी का नोटेशन है 95। 295 एनर्जी के लिए कोलन, और फंक्शन का नोटेशन दे रखा है, फंक्शन का नोटेशन दे रखा है 3। नेक्स्ट